Okay, so class 8, welcome to synthetic fibers and plastic. That is the third chapter of science and it belongs to chemistry. ठीक है, chemistry. अब इस चैप्टर में हम लोग जो है we are going to study all those fibers and plastics which are synthetic. क्योंकि 7th क्लास में आपने natural fibers के बारे में स्टडी किया था, जैसे wool, silk, jute. यहाँ पे सिंथेटिक मतलब मैन मेड फाइबर्स, क्योंकि देखो इंसान जो है रेगुलरली दिन ब दिन साल दर साल कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट्स एडवांसमेंट्स करता रहता है, नई नई टेक्नोलॉजीज को क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता रहता है. ठीक है, और इसी वजह से नई नई चीजें सामने आती हैं, नए नए प्रोडक्ट्स सामने आते हैं और हम लोग उसको यूटिलाइज करते हैं. तो सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स भी जरूरत पड़ी. ठीक है, जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि नेचुरल फाइबर्स जनरली क्या होते हैं, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल रिसोर्सेज. तो एक तो वो महंगे होते हैं, ठीक है, प्लस उसके बाद उनकी अवेलेबिलिटी हर वक्त बनी रहे. तो उन नेचुरल फाइबर्स के भी एडवांटेजेस हैं लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. तो वो जो जरूरतें हैं जो नेचुरल फाइबर्स से हम रेगुलरली पूरा नहीं कर सकते, जैसे अगर नेचुरल फाइबर की बात करें तो उनमें श्रिंक्स यानी कि रिंकल्स जल्दी पड़ जाते हैं. तो ऐसा कोई फाइबर होना चाहिए, ऐसा कोई फैब्रिक होना चाहिए, उस फाइबर का बना होना चाहिए जिसमें रिंकल्स बहुत देर में पड़े. वही समझ में आया? लेकिन जैसे सिंथेटिक फाइबर की बात करें, एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इट कैचेस फायर इजीली. लेकिन नेचुरल फाइबर का क्या एडवांटेज है, मतलब वो इतनी जल्दी फायर को कैच नहीं करता. तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मींस हम स्टडी करेंगे आज सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखो, व्हाट इज फाइबर बेसिकली. अगर हम फाइबर की बात करें तो wait a second. हाँ, तो आज इंटरनेट का बहुत ज्यादा इशू है. सुबह से इंटरनेट नहीं आ रहा, मोबाइल नेटवर्क पे आज मैं क्लास ले रहा हूं आप लोगों की. मोबाइल नेटवर्क भी आज बहुत अच्छा नहीं है, मतलब टाइम लग रहा है रीलोड होने में, अपलोड होने में. किसकी बेटा? कल आप कहां थी? कल आपने मैसेज भी नहीं किया. मैंने बोला है कि जब आप एब्सेंट हो मैसेजेस कर दें. ओके, ठीक है. नाउ चलिए स्टार्ट कर. नाउ व्हाट इज फाइबर बेसिकली? मींस अ वेरी थिन थ्रेड लाइक ए स्ट्रैंड फ्रॉम व्हिच क्लॉथ इज मेड इज कॉल्ड फाइबर. यानी फाइबर किसको बोलेंगे? मींस बहुत ही लंबा धागे की तरह एक स्ट्रक्चर जो है वो क्या कहलाएगा? फाइबर कहलाएगा. ठीक है, फैब्रिक मतलब क्लॉथ. ठीक है, जो क्लॉथ जिसका बना होता है. ठीक है, और ये कैसे बनता है? फैब्रिक इज मेड बाय वीविंग और नेटिंग लॉन्ग ट्विस्टेड मींस
ये जो यार्न होते हैं जो फाइबर्स के बने होते हैं, ठीक है, पहले क्या फाइबर्स उनको ट्विस्ट करके यार्न बनाया जाता है, फिर उनको वीव या नेट करके हम क्या बनाते हैं, वी मेक व्हाट, दैट इज द फैब्रिक। ओके, नाउ अब ये फाइबर की अगर हम बात करें, वी हैव टू काइंड्स ऑफ फाइबर्स, वन इज नेचुरल फाइबर जैसे कि हमने पढ़ा 7th क्लास में, वन इज सिंथेटिक फाइबर, मींस द फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। वो फाइबर्स जो हम प्लांट्स या एनिमल से ऑब्टेन करते हैं, जैसे सिल्क, जैसे वूल, जैसे जूट, जैसे कॉटन, ठीक है, तो कॉटन हो गया, फ्लैक्स हो गया, जूट हो गया, वूल हो गया, सिल्क हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड व्हाट, द नेचुरल फाइबर्स। मींस द सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, यानी जब इंसान, सिंथेटिक मींस मैन मेड, तो जब इंसान उस फाइबर को बनाए तो वो क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, द सिंथेटिक फाइबर। जैसे रेयन, नायलॉन, पॉलीएस्टर, एक्रिलिक आर सम सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है। नाउ अब फाइबर्स पे आगे बढ़ने से पहले हमें टर्म पॉलीमर के बारे में जानना होगा, ठीक है। पॉलीमर का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये जो फाइबर्स हैं बेसिकली ये सब पॉलीमर्स ही हैं। तो देखो, अगर हम पॉलीमर की बात करें, ठीक है, तो पॉली मींस क्या होता है, मैनी, मर्स मींस क्या होता है, यूनिट्स। जैसे ये जो फाइबर्स हैं ये क्या है, ये छोटे छोटे यूनिट्स से मिलके बनते हैं। जैसे होता है ना, आपने देखा होगा बीड्स होती हैं, तस्बीह होती है, तो जाहिर सी बात है वो उसमें जो छोटे छोटे दाने लगे हैं वो छोटी छोटी यूनिट्स हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे दाने लगे हुए हैं वो क्या है, यूनिट्स है, इस टाइप से, देख रहे हैं। तो देखो ये जो है छोटी छोटी यूनिट्स है और ये एक दूसरे से कनेक्टेड है और ये एक लॉन्ग स्ट्रैंड यानी धागे की तरह स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट कुड बी सिमिलर, यानी सेम तरह के भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और अलग अलग तरह के भी एटम मॉलिक्यूल्स लगे हो सकते हैं। इट इज गिविंग व्हाट, मींस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड व्हाट, एक पॉलीमर ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा, पॉलीमर। तो उसी तरह फाइबर भी क्या है, व्हाट इज फाइबर, फाइबर भी हमारा क्या है, पॉलीमर है, ठीक है। आज आप लोग की टीचमेंट ऐप पे जो है नोट्स अपलोड हुए हैं, ठीक है, तो नोट्स जो है अब हम लोग के रेडी हैं, वो अपलोड हो चुके हैं फोल्डर वाइज, और एनिमेटेड वीडियोस भी अब रेडी हैं, एनिमेटेड वीडियोस भी नेट आते ही हम लोग अपलोड कर देंगे। तो स्टडी मटेरियल अब हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, वी हैव क्वेश्चंस, वी हैव यू कैन से सेल्फ नोट्स, हम लोग के अब खुद के नोट्स हैं चैप्टर वाइज, उसी तरीके से एनिमेटेड वीडियोस हैं, प्लस लेक्चर वीडियोस तो होती ही होती हैं, ठीक है। तो आप लोग के लिए सारी चीजें अब रेडी हैं, पहली भी थी और दूसरे कोलैबोरेशन में थी, नाउ वी हैव आवर नोट्स, ओके। तो अब उन नोट्स को पढ़ें, रिवीजन नोट्स को पढ़ें, उससे फायदा उठाएं, बहुत अच्छे से नोट्स तैयार है, कलरफुल पिक्चर्स एंड ऑल एवरीथिंग, पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, नाउ सी, तो पॉलीमर किसको कहते हैं, अ पॉलीमर इज अ वेरी बिग मॉलिक्यूल फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। वही चीज, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को मिला के जो ये एक बड़ा लार्ज मॉलिक्यूल तैयार हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीमर बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड व्हाट, पॉलीमर। वो जो स्मॉल मॉलिक्यूल है दैट विल बी नोन एज मोनोमर। देखिए ये जो छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल जुड़ के लार्ज मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो एक एक छोटे मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलेंगे, मोनोमर। मोनो मींस क्या होता है, सिंगल, और मर्स मींस क्या होता है, यूनिट, ठीक है। मर्स मींस क्या होता है, दैट इज यूनिट, ठीक है। एंड द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड दैट इज पॉली मींस मैनी एंड द मर मींस यूनिट, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इसका मतलब अगर हमें डिफाइन करना हो, सो अ पॉलीमर इज मेड ऑफ मेनी स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल कंपाउंड्स कॉल्ड मोनोमर्स। यानी पॉलीमर किसका बना होता है, मोनोमर्स का बना होता है, ओके। नाउ दीज पॉलीमर्स एज यू कैन से दीज आर ऑफ टू टाइप्स, जाहिर बात है फाइबर्स भी दो टाइप के हैं, नेचुरल और
आर्टिफिशियल या सिंथेटिक। तो वो जो फाइबर बने हुए हैं जिन मोनोमर्स के और वो जो पॉलीमर्स बना रहे हैं, तो अगर वो नेचुरल है तो वो नेचुरल पॉलीमर कहलाएगा, ठीक है। और अगर सिंथेटिक फाइबर में है तो क्या कहलाएगा? सिंथेटिक पॉलीमर। जैसे कॉटन, वूल, सिल्क, ये क्या है? नेचुरल पॉलीमर, ठीक है। जैसे कॉटन फाइबर की बात करें, कॉटन फाइबर की, तो कॉटन फाइबर जिस नेचुरल पॉलीमर का बना होता है उसको हम कहते हैं सेलुलोज, ठीक है। देखो पॉइंट को समझो, यानी कॉटन है, कॉटन क्या है? कॉटन एक नेचुरल फाइबर है। ये नेचुरल फाइबर नेचुरल पॉलीमर का बना है, ठीक है, क्योंकि पॉलीमर्स फाइबर्स बनाएंगे। वो नेचुरल पॉलीमर जिसका ये बना है कॉटन, दैट इज सेल्यूलोज। अब इस नेचुरल पॉलीमर की बात करें तो ये किन मोनोमर्स का बना है, ठीक है। और वो मोनोमर्स क्या है? ग्लूकोज। वो मोनोमर्स क्या है? दैट इज ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज मिलके सेलुलोज बना रहे, और ये सेलुलोज क्या बना रहा है? कॉटन। पॉइंट क्लियर हुआ? तो कॉटन एक नेचुरल फाइबर है जो कि सेलुलोज पॉलीमर का बना है, और वो सेलुलोज किसका बना हुआ है? ग्लूकोज यूनिट का बना हुआ है। पॉइंट क्लियर हुआ? और ये सेलुलोज कहां से आता है? सेलुलोज ऑब्वियसली प्लांट का प्रोडक्ट है, ठीक है। यानी जितने भी प्लांट सेल्स होते हैं उनके ऊपर सेल वॉल होती है। क्या होती है? सेल वॉल। और ये सेल वॉल किसका बना होता है? सेलुलोज। प्लांट्स के सेल का जो सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है? सेलुलोज का, ठीक है। तो बेसिकली ये प्लांट से ऑब्टेन हो रहा है। इसी तरह दीज पॉलीमर्स, यानी बहुत सारे ऐसे पॉलीमर है जैसे नाइलॉन, पॉलीस्टर, एक्रेलिक, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको पीवीसी कहते हैं, रेक्लाइट, मेलामाइन, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये क्या है? दीज आर सिंथेटिक पॉलीमर्स, मैन मेड पॉलीमर्स, यानी ये इंसान बनाता है फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, ठीक है। इसीलिए द टर्म सिंथेटिक मींस मेड बाय ह्यूमंस इन द इंडस्ट्रियल प्रोसेस, मतलब वो नेचुरली अकर नहीं कर रहे हैं, इनको फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में बनाया जा रहा है। कोई डाउट यहां तक? कोई क्वेश्चन? चल, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज सिंथेटिक फाइबर्स। जैसे नेचुरल फाइबर क्या है? नेचुरल पॉलीमर का बना होगा, वो नेचुरल पॉलीमर मोनोमर का बना होगा। तो उसी तरह सिंथेटिक फाइबर सिंथेटिक पॉलीमर का बनेगा, और सिंथेटिक पॉलीमर किसी न किसी मोनोमर का बनेगा। तो अब सिंथेटिक फाइबर्स हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि टॉपिक का हेडिंग, चैप्टर का हेडिंग है दैट इज सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। तो ये जो मैन मेड फाइबर्स हैं प्रोड्यूस फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस, यानी केमिकल सब्सटेंसेस को यूज करके जो मैन मेड फाइबर्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे? फाइबर, सिंथेटिक फाइबर्स। और ये सिंथेटिक फाइबर्स जो प्रोड्यूस किए जाते हैं किस प्रोसेस से? पॉलीमराइजेशन। मींस देखो, मोनोमर्स से पॉलीमर बनाना, ये क्या कहलाता है? पॉलीमराइजेशन। क्या कहलाता है? पॉलीमराइजेशन, यानी पॉलीमर्स का बनाना, ठीक है। तो सिंथेटिक फाइबर इज अ लॉन्ग चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंड टुगेदर। तो पॉलीमराइजेशन अगर हम देखें तो कैसे हम डिफाइन करेंगे? द प्रोसेस by which monomers combine together to form
polymer is called पॉलीमराइजेशन। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीमराइजेशन बोलेंगे। ठीक है, तो नेचुरल पॉलीमर जो बन रहा है वो भी मोनोमर से बन रहा है, वो भी पॉलीमराइजेशन मेथड। लेकिन ये क्या हो रहा है? सिंथेटिक फाइबर्स इंडस्ट्रीज में बन के तैयार हो रहे हैं। और किससे तैयार हो रहे हैं? केमिकल कंपाउंड्स। मींस वो जो मोनोमर्स हैं वो बेसिकली क्या है? केमिकल कंपाउंड्स है। तो वो मोनोमर्स ज्वाइन होते हैं एंड दे फॉर्म व्हाट? द पॉलीमर। मींस अ सिंथेटिक फाइबर इज अ पॉलीमर made from the molecules of a monomer, sometimes two monomers, joined together to form a long chain। वही चीज जो हम बार बार कह रहे हैं। ठीक है, बार बार उस चीज को समझा जा रहा है। ठीक है, तो पॉलीमराइजेशन से पॉलीमर तैयार होता है, और चूंकि सिंथेटिक फाइबर है तो सिंथेटिक पॉलीमर होगा, और ये केमिकल कंपाउंड होता है। मतलब पॉलीमराइजेशन में ये जो मोनोमर्स हैं सिंथेटिक फाइबर बनाने में, ये जो मोनोमर्स हैं, ये मोनोमर क्या होता है? ये एक केमिकल कंपाउंड, एंड इट फॉर्म्स व्हाट? सिंथेटिक पॉलीमर, which gives rise to synthetic fibers। Any doubt? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, देयर आर फोर टाइप्स जनरली: रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक। ठीक है, अगर हम रेयॉन की बात करें तो देखो यहां पे मींस अलग अलग जो है अलग अलग तरह के सिंथेटिक फाइबर्स हैं, और जिन केमिकल कंपाउंड से वो बन के रेडी हो रहे हैं हम उनके बारे में स्टडी करेंगे, कहां कहां वो यूज होते हैं और उनके प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, लेकिन उसको शुरू करने से पहले कुछ टर्म्स हैं, जैसे उसको हम पढ़ लेते हैं। जैसे पेट्रोकेमिकल्स, तो पेट्रोकेमिकल्स का मतलब क्या हो गया? दो वर्ड का बना हुआ, पेट्रो एंड केमिकल्स। मतलब वो केमिकल्स जो पेट्रोलियम ओरिजिन के हो। पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम होता है ना जिससे हम डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, ग्रीस, पेट्रोलियम गैस ये सब ऑब्टेन करते हैं। पेट्रोलियम का नाम सुना होगा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत गैस पेट्रोलियम। ठीक है, तो वो केमिकल्स जो पेट्रोलियम ओरिजिन के होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पेट्रोकेमिकल्स। दूसरा टर्म आप सुनेंगे वुड पल्प। तो वुड पल्प क्या होता है? इट्स अ सॉफ्ट वेट मास ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम फूड। यानी कि ये एक मींस यू कैन से वेट मास होता है, गीला गीला होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, लेट मी शो यू। वुड पल्प, वुड पल्प। ठीक है, तो देखिए वुड पल्प क्या है? वुड से ऑब्टेन होता है।
ओके, एंड इट इज लाइक व्हाट, इट इज लाइक व्हाट, इट इज द सॉफ्ट वेट मास। तो इसका मतलब बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर्स जो है नेचुरल मटेरियल जैसे वुड नेचुरल है उसको यूज कर रहे हैं और उससे सिंथेटिक फाइबर बना रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे पेट्रोकेमिकल यानी जो पेट्रोलियम है वो भी नेचुरली अकरिंग मींस मटेरियल है, तो उसको भी यूज किया जा रहा है सिंथेटिक फाइबर्स को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन स्टडी करते हैं। अब रेयन, सबसे पहले रेयन, देखो अब रेयन की अगर हम बात करेंगे तो रेयन इज बेसिकली व्हाट, इट इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। क्यों जरूरत पड़े, क्योंकि जो सिल्क होता है वो नेचुरल फाइबर है और बहुत ही महंगा होता है। तो ऐसा कोई फैब्रिक होना चाहिए जिसमें जो सिल्क के जैसा दिखने वाला हो, ठीक है, और सस्ता भी हो। पॉइंट समझ में आया? तो यहां पे मींस रेयन निकल के आया, इसीलिए रेयन को हम क्या बोलते हैं, रेयन इज ऑफन रिगार्डेड एज आर्टिफिशियल सिल्क, ठीक है। एंड इट वाज डन इन व्हाट 19th सेंचुरी। ओके, पॉइंट समझ में आया? मींस सिल्क लाइक बट इट इज चीप एंड आर्टिफिशियल। नाउ इट इज मैन मेड फाइबर दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल कॉल्ड सेलुलोज, यानी कि ये रेयन किससे बन के रेडी होता है, वुड पल्प से बन के रेडी होता है। किससे? वुड पल्प से। रेयन वुड पल्प से रेडी होता है, ठीक है। क्या करते हैं, वुड पल्प को डिसॉल्व करते हैं, एक अल्कलाइन बेसिक सॉल्यूशन है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, टू फॉर्म अ स्टिकी लिक्विड कॉल्ड विस्कोस। यानी सबसे पहले उसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व करते हैं ताकि एक चिपचिपा प्रोडक्ट तैयार हो जाए जिसको हम विस्कोस कहते हैं। अब इस विस्कोस को टाइनी होल्स, यानी ऐसे छोटे छोटे होल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे, बहुत बारीक बारीक, और ये जो मटेरियल है विस्कोस, इसको इससे पास करते हैं। तो जब पास करेंगे तो इन होल से क्या होगा, मींस पतले पतले फाइबर लाइक स्ट्रक्चर निकलेंगे, ठीक है। तो वही चीज कही जा रही है कि दैट, और उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, स्पिनरेट। इसको क्या बोलेंगे, स्पिनरेट कहेंगे, ठीक है। तो जब इससे पास किया जाता है वी गेट व्हाट, अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो पहले वुड पल्प को सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में मिक्स करके एक चिपचिपा विस्कोस बनाया जाता है, और उसके बाद क्या होता है, ठीक है, व्हाट हैपेंस, इट मींस उसको स्पिनरेट से पास करते हैं, स्मॉल स्मॉल होल की वजह से दैट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि ये वुड पल्प से बन रहा है, वुड पल्प क्या, इट्स अ नेचुरल मटेरियल ना, तो इसीलिए रेयन इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रूली सिंथेटिक फाइबर बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प। यानी रेयन को हम एकदम कंप्लीट सिंथेटिक फाइबर तो नहीं कह सकते, क्योंकि सिंथेटिक का मतलब एकदम हर चीज मैन मेड हो, लेकिन यहां पे वुड पल्प को शुरू में यूज किया जा रहा है जो कि एक नेचुरल मटेरियल है। इसी वजह से हम इसको कह सकते हैं इट इज नॉट कंप्लीटली ट्रूली सिंथेटिक, बट सिंथेटिक है क्योंकि इसमें इंसान का इन्वॉल्वमेंट है। ओके, नाउ रेयन इज व्हाट, इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। ओके, नाउ कमिंग टू यूजेस ऑफ रेयन। रेयन के यूजेस क्या क्या है, साड़ीज में यूज होता है, साड़ीज बनाने में, ब्लाउजेस, ड्रेसेस, सॉक्स, ठीक है। इसी तरह इट इज मिक्स विद कॉटन, कॉटन के साथ मिक्स करके बेडशीट्स बनाई जाती हैं, कर्टेन्स, ब्लैंकेट्स, ठीक है। इसी तरह ये वूल के साथ मिक्स करके कारपेट्स बनाते हैं, जो आपके कारपेट्स आते हैं उसमें ये मिक्स किया जाता है ताकि थोड़ी सी टफनेस, थोड़ा सा शाइनी अपीयरेंस आएगा और दिखने में भी खूबसूरत लगेगी। मेडिकल फील्ड में यूज होता है, जो बैंडेजेस दिखते हैं आपको, सर्जिकल ड्रेसिंग्स होता है ना, जो सर्जिकल ड्रेसिंग, जो पट्टी बांधते हैं, ये सारी चीजें, तो वो किसके बने होते हैं, दैट इज द रेयन। टायर इंडस्ट्री में यूज होता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर कॉर्ड। तो देखिए टायर कॉर्ड आपको दिखाते हैं, टायर कॉर्ड,
टायर कॉर्ड, ठीक है, तो आपको एकदम साफ दिख रहा है, दिस इज द टायर कॉर्ड। तो टायर की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं, तो टायर कॉर्ड जो होता है वो किसका बना होता है, see this, that is what the rayon means, एक आर्टिफिशियल फाइबर का बना होता है। तो these are the different different uses of rayon। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कुछ डिस्कस करना है यहां पे? Now coming to the next, and that is nylon। अब देखो नायलॉन क्या है, इट्स अ सिंथेटिक फाइबर एंड इट्स अ फुली यानी फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, यानी कंप्लीटली सिंथेटिक फाइबर है, क्योंकि इसको बनाने में कोई भी रॉ मटेरियल को यूज नहीं किया जाता है। सबसे पहले ये 1931 में बनाया गया था, ठीक है, और इसको नायलॉन क्यों कहते हैं, क्योंकि NY जो है वो न्यूयॉर्क से आया, ठीक है, और LON जो है वो लंदन से आया, ठीक है, इट्स फ्रॉम न्यूयॉर्क एंड LON इज फ्रॉम लंदन। और ये जो नायलॉन है बेसिकली दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोकेमिकल्स, और इसका जो पॉलीमर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीअमाइड। क्या बोलते हैं, पॉलीअमाइड। तो नायलॉन पहला फर्स्ट ट्रूली सिंथेटिक फाइबर है जो कि 1931 में बना। नाम इसका न्यूयॉर्क के नाम पे और लंदन के नाम पे दिया गया, और इसका जो मोनोमर होता है, नायलॉन का जो मोनोमर होता है जिसका मिलके ये पॉलीमर बन रहा है वो कौन सा है, एमाइड, यानी मोनोमर क्या है इसका, अमाइड। ठीक है, मोनोमर इज अमाइड। इसीलिए नायलॉन जिस पॉलीमर का बनेगा वो क्या कहलाएगा, पॉलीअमाइड। मींस इसमें जो छोटी छोटी यूनिट्स है, मोनोमर्स है, जिसका मिलके ये नायलॉन बन के तैयार हो रहा है, तो ये जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं ये अमाइड के यूनिट्स है। पॉइंट समझ में आया, यानी मोनोमर इसका अमाइड है और पॉलीमर इट्स अ पॉलीअमाइड। कोई डाउट इसमें? ठीक है, नाउ इट्स व्हाट अ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, मतलब कि ये ऐसा पॉलीमर है जो हीट करने पे मेल्ट कर जाएगा, एंड दिस इज फोर्स थ्रू टाइनी होल्स, वही स्पिनरेट के थ्रू, और उसके फाइबर्स बनके तैयार हो जाते हैं। ठीक है, नाउ अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है नायलॉन। जैसे आपने देखा होगा घरों में नायलॉन की रस्सियां होती हैं, आप इसको देखो, दे आर हैविंग very 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 strong they are, and also they are elastic, lightweight and lustrous, shiny होते, ठीक है। they absorb little water, क्योंकि artificial fiber है तो that will absorb what, the little water। लेकिन जो natural fiber होता है वो क्या करता है, it absorbs more water, means natural fiber artificial fiber के respect में ज्यादा water absorb करता है। ठीक है, तो ये एक एडवांटेज है नायलॉन, मतलब आर्टिफिशियल फाइबर की ओवर दैट इज नेचुरल फाइबर। ठीक है, नाउ क्लॉथ्स मेड ऑफ नायलॉन आर इजीली वॉश टू ड्राई। अगर नायलॉन का कोई, जैसे नायलॉन के सॉक्स होते हैं, टाइज बनते हैं, ठीक है, साड़ीज बनती हैं, तो देखो बहुत जल्दी से सूख जाती हैं, बहुत आसान होता है इनको धोने में। दे आर रिंकल रेजिस्टेंट, बहुत कम रिंकल्स पड़ते हैं। तो इसका मतलब जो आर्टिफिशियल जिसमें मिक्सचर होगा, आर्टिफिशियल फैब्रिक जो होगा, यानी सिंथेटिक फाइबर्स का जो बना होगा, वो क्या होगा, दैट विल बी हैविंग व्हाट, मींस रिंकल रेजिस्टेंट होगा। उनके ऊपर जो शिकन, देखो इस वक्त मैंने जो हाथ में पहना हुआ है दिख रहा है ना, ब्लैक ब्लैक, तो देखो ये क्या है, इसमें रेयॉन मिक्स है। वो इसीलिए ताकि पहन ले, क्योंकि पेन टैबलेट पे पसीना वसीना होता है तो फिर, और स्मूथ है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, एकदम रिंकल, इसको कितना भी आप मोड़ दो, ठीक है, रिंकल्स ना के बराबर पड़ रहे, ठीक है, इलास्टिक भी है और ये
इसीलिए पहले ही था मेरे पास ये, लेकिन मैं उसको यूज नहीं कर रहा था। लेकिन आजकल बहुत ह्यूमिडिटी है, बहुत पसीना भी हो जाता है, तो पेन टैबलेट पे लिखने में बड़ी दिक्कत होती है। तो इससे बहुत आसान होता है, बहुत स्मूथ हो जाता है लिखना, इट्स बिकम वेरी इजी। ठीक है, नाउ दिस वन इज हाई एबरेशन रेजिस्टेंस, मींस यहां पे जो आपका नायलॉन होता है मींस बहुत कम फटता कटता है। ठीक है, वेरी ड्यूरेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग, and that is not attacked by any moths, any insect or ordinary chemicals। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि नायलॉन की है और अच्छी खासी प्रॉपर्टीज है। ओके, नाउ कमिंग टू द यूजेस ऑफ नायलॉन। सबसे पहले फैब्रिक्स यानी साड़ीज, शर्ट्स, टाइज, टाइट्स, सॉक्स, अदर गारमेंट्स। ठीक है, दूसरा दे हेल्प इन मेकिंग कर्टेन्स, स्लीपिंग बैग्स, टेंट्स। अब आप अपने आसपास जब देखेंगे कर्टेन्स को देखेंगे, वो नायलॉन मिक्स होता है। ठीक है, उससे क्या होता है, एक शाइनी अपीयरेंस भी आ रहा है, ड्यूरेबल भी है, आसानी से धुल भी जाएगा, सूख भी जाएगा, रिंकल्स ना के बराबर पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि पता चला कॉटन का डाल दिया तो रिंकल पड़ गया तो बुरा भी दिखेगा। ठीक है, तो इट अपीयर्स गुड ऑल्सो। तो इस वजह से टेंट्स नायलॉन के बने होते हैं। दूसरा, दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोप्स, कार सीट बेल्ट्स, फिशिंग नेट्स, टायर कॉर्ड, स्प्रिंग्स। देखो टायर कॉर्ड का रेयन भी यूज होता है, और सी दिस, देख रहे हैं, ओके। उसके बाद ब्रिसल्स, जो आपके टूथब्रश के ब्रिसल्स होते हैं वो भी नायलॉन के होते हैं। पेंट ब्रशेस, उनके जो ब्रिसल्स होते हैं वो भी नायलॉन के। पैराशूट्स बनाने में काम आते हैं। ठीक है, why? Because the nylon has very high strength। ओके, और ये चीज इंपॉर्टेंट है, a nylon thread is actually stronger than a steel wire of similar thickness। यानी मान लीजिए आपने इतना पतला और इतना पतला नायलॉन लिया और उतने ही पतला आपने स्टील वायर लिया, तो नायलॉन ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा स्टील से। ये पहले पता था? गुड। ठीक है, आप सोचिए स्टील और नायलॉन कितना जबरदस्त है, एंड दे आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग मशीन पार्ट्स। ठीक है, तो देखिए यहां पे आपके फोटोग्राफ्स भी लगे हुए हैं जिससे ये सारी चीजें हमें पता चले। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, पॉलीएस्टर। नेक्स्ट फाइबर दैट इज पॉलीएस्टर। अब देखो यहां पे, जैसे रेयन में क्या था, सेलुलोज का वो बना था, वुड पल्प। नायलॉन में अमाइड मोनोमर था, यानी वो पॉलीअमाइड बना रहा था। यहां पे पहले से ही नाम में है, देखो पॉलीएस्टर, मतलब जो इसका मोनोमर होगा वो क्या होगा, चैट बॉक्स में बताओ व्हाट इट विल बी। यस, वेरी गुड, एक्सेलेंट, दैट विल बी एस्टर। देखिए यानी कि ये एस्टर का मिलकर, यानी पॉलीएस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर, means the polyester is poly plus ester, means it is made up of the monomer which is ester and it has what sweet smell, means ये जो ester होता है बेसिकली ये परफ्यूम्स बनाने में यूज होता है, परफ्यूम्स बनाने में भी यूज होता है एस्टर। ठीक है, जो स्वीट स्मेल आती है ना, खुशबू जो आती है परफ्यूम्स में, दैट इज बिकॉज ऑफ द एस्टर इन दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एस्टर बट इट बिलोंग्स टू द ग्रुप। ठीक है, दैट इज एस्टर कंपाउंड्स। ओके, नाउ ये जो पॉलीएस्टर है बेसिकली, जैसे टेरेलिन, टेरेलिन भी एक तरह का पॉलीएस्टर है। इट्स अ पॉपुलर पॉलीएस्टर फाइबर। ठीक है, यानी टेरेलिन जब आप जाएंगे और देखेंगे तो टेरेलिन इज वन काइंड ऑफ पॉलीएस्टर फाइबर। ये जो पॉलीएस्टर है ये भी एक थर्मोप्लास्टिक है, मतलब हीट करेंगे तो मेल्ट कर जाएगा, जस्ट लाइक नायलॉन। ओके, और फिर इसको स्पिनरेट से पास करते हैं, फिर इसका क्या बनाते हैं, फाइबर्स, फाइबर से यान और यान से फैब्रिक।
ठीक है, मींस पॉलीमर, उससे क्या फाइबर, फिर उससे क्या यार्न, फिर उससे क्या फैब्रिक। एक सिंपल सी प्रोसेसिंग है, ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, दैट इज फैब्रिक। तो पॉलिएस्टर भी क्योंकि थर्मोप्लास्टिक है तो इसको ये भी मेल्ट हो जाता है, एंड दैट इज पास थ्रू मींस spinneret and the fibers are formed. And what is terylene? Terylene is one kind of polyester that we have discussed. Now अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो पॉलिएस्टर की हैं वो नायलॉन से बहुत मिलती जुलती है, ठीक है। और जो इस पॉलिएस्टर है बेसिकली वो नायलॉन से स्ट्रॉन्गर है, यानी अगर आप पॉलिएस्टर को लें और नायलॉन को लें, ठीक है, तो पॉलिएस्टर इज स्ट्रॉन्गर देन नायलॉन, और ये सॉफ्टर भी होता है, मींस एक तो स्ट्रॉन्ग भी है और नायलॉन से सॉफ्ट भी होता है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो पॉलिएस्टर है वो स्ट्रॉन्ग है, रिंकल रेजिस्टेंट है, इजी टू वॉश एंड ड्राई, मॉथ से ये भी अटैक नहीं होता, और ऑर्डनरी केमिकल से ये खराब नहीं होता, एबरेशन रेजिस्टेंट, बहुत कम कटेगा फटेगा, एंड क्वाइट सूटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटीरियल्स, ठीक है। अब कुछ नेचुरल फाइबर्स के साथ इसको मिक्स किया जाता है, ठीक है, जैसे जैसे वूल के साथ, ठीक है, वूल के साथ तो क्या बना लेता है, टेरी वूल, ठीक है। बहुत सारे, देखिए यहां पे दिखा हुआ है टेरी वूल, टेरिकॉट नाम सुना होगा, शॉपिंग करने आते भाई टेरिकॉट दिखाइए, सुना है कभी मम्मी मम्मी को बोलते हुए, ठीक है। तो टेरिकॉट इज व्हाट बेसिकली, ठीक है, टेरिलीन पॉलिएस्टर है प्लस कॉटन, टेरी वूल, दिस इज टेरिलीन प्लस वूल, पॉलीकॉट, दिस इज पॉलिएस्टर प्लस कॉटन, ठीक है। तो इस तरीके से वी हैव द मिक्सचर विच इज प्रिपेयर्ड, और प्रॉपर्टीज को एनहांस करने के लिए ये ब्लेंडिंग की जाती है। अब अगर पॉलिएस्टर फाइबर्स के यूजेस पे आए, ठीक है, तो सबसे पहले क्या, फैब्रिक्स बनाना, साड़ीज, ड्रेस मटेरियल्स, कर्टेन्स, पॉलीकॉट टेरिकॉट बनाने में ताकि शर्ट्स, ट्राउजर्स, ड्रेसेस बनाए जा सके, पॉलीवूल टेरी वूल ताकि सूट्स बनाए जा सके, ठीक है। दूसरा सेल बोट्स, सेल बोट्स आपने देखा होगा बोट पे एक लंबा सा पर्दा लगा होता है ताकि उसके डायरेक्शन और इन सारी चीजों के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोट, ठीक है। व्हाई, बिकॉज पॉलिएस्टर्स आर लाइट, दे आर स्ट्रॉन्ग एंड डू नॉट स्ट्रेच एंड डू नॉट रॉट इन कॉन्टैक्ट विद वाटर, ना खराब होते हैं, एक तो लाइट हल्के होते हैं, बहुत भारी भी नहीं चाहिए, नायलॉन अगर लेंगे इसके कंपैरिजन में तो भारी हो जाएगा, तो पॉलिएस्टर क्या होगा, ये हल्का रहेगा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा और ज्यादा स्ट्रेच भी नहीं करेगा, ठीक है, और खराब भी नहीं होगा पानी में। अगर आगे हम बात करें, वाटर होजेस जो होते हैं, आपने देखा होगा ना, जो फायर फाइटर्स होते हैं, ठीक है, पानी जिससे स्प्रे होता है, मोटे मोटे से पाइप होते हैं जिससे पानी वो छिड़कते हैं, देखा है ना, तो वो जो वाटर होजेस होते हैं फॉर फायर फाइटिंग, ये भी किसके बने होते हैं, दैट इज पॉलिएस्टर पाइप, ठीक है। इसी तरह दे आर यूज्ड फॉर कन्वेयर बेल्ट्स, आपने कन्वेयर बेल्ट्स देखे होंगे, जैसे एयरपोर्ट्स पे सामान जो है जो मूव करता है, आपने बहुत कॉमनली देखा होगा, ठीक है। तो वो कन्वेयर बेल्ट्स भी किसके बने होते हैं, दे आर कॉल्ड व्हाट, दैट इज पॉलिएस्टर फाइबर्स, बस, ठीक है। Why these polyester fibers are very popular? Because they are strong, elastic, and low water absorption. Means they have lightweight, long lasting, extremely fine, wrinkle resistant, chemically unreactive. Means बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज इसकी हैं, इसी वजह से ये सिंथेटिक फाइबर जो है that is much more superior to natural fibers like cotton, wool and silk, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत ही अच्छी हैं,
और इन प्रॉपर्टीज की वजह से ये ज्यादा फेमस है, दैट इज इन कंपैरिजन टू द नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, वूल एंड सिल्क। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एंड दैट इज पेट। पेट, PET, कहीं लिखा हुआ देखा है आपने? याद करके बताइएगा मुझे। कहां पे? अच्छा, नहीं देखा। अच्छा, ये नाम सुने, पर्ल पेट? पर्ल पेट नहीं सुना? फ्रिज की बॉटल्स, स्टोरेज कंटेनर्स प्लास्टिक के, उस पर लिखा होता है पेट बॉटल। हाँ, आज जाके फ्रिज की बॉटल्स पे देखिएगा आप, या घर में जो प्लास्टिक के कंटेनर्स होते हैं उसको पलट के देखिएगा। ठीक है, पेट इज बेसिकली दिस, इट इज अ फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। इसका मतलब क्या होता है? पॉलीइथिलीन टेरिफ्थैलेट, यानी P फॉर पॉली, E फॉर इथिलीन एंड T फॉर टेरिफ्थैलेट, एंड दिस वन इज फेमिलियर लाइक पॉलीएस्टर। ठीक है, और ये पॉलीइथिलीन टेरिफ्थैलेट से हम फाइबर या प्लास्टिक बनाते हैं। दे कैन बी मेड इनटू फाइबर और प्लास्टिक। ठीक है, देखिए यहां पे आ गया, दिख गया। ये अक्सर घरों में जार, बॉटल्स, फ्रिज की बॉटल्स ये रखी होती है, तो उसमें आप देखेंगे 100%। और पर्ल पेट एक कंपनी है जो फ्रिज की बॉटल्स बनाती है, कंटेनर्स बनाती है, बहुत ही ट्रस्टेड कंपनी। तो वो पेट जो है वो इसी को करता है। ठीक है, नाउ दिस इज यूजुअली व्हाट इट इज अ प्लास्टिक फॉर्म एंड दे आर वेरी लाइट वेट। नेचुरली ये क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं, एंड दे आर स्ट्रॉन्ग एंड इंपैक्ट रेजिस्टेंट। स्ट्रॉन्ग होते हैं, लाइट वेट होते हैं, नेचुरली कलरलेस होते हैं, मींस दे आर हैविंग द प्रॉपर्टी जो एक स्टोरेज कंटेनर के लिए काफी है। सो दैट्स व्हाई पेट इज रिप्लेसिंग मटेरियल्स लाइक ग्लास। इसलिए वो धीरे धीरे उन्होंने रिप्लेस किया। अब ग्लास से जाहिर सी बात गिर जाएगा, टूट जाएगा। पेट की बनी हुई चीज गिरेगी, टूटेगी ही नहीं। ठीक है, तो धीरे धीरे इसीलिए क्या हो गया, ये जो है रिप्लेस कर दिया इसने ग्लास को। और उसके साथ साथ क्या होता है? शैटर प्रूफ, यानी टूटेगा नहीं ऑब्वियसली। ठीक है, और ये बॉटल्स, जार्स, यूटेंसिल्स बनाने में मदद करता है। फिजी ड्रिंक्स, पेट जार्स, शुगर, सॉल्ट, स्पाइसेस, राइस, ये सब रखने के लिए जो है ये काम आता है। एंड वी हैव व्हाट? द पेट बॉटल्स इन आवर होम्स। ठीक है, तो पेट क्या है? दैट इज पॉलीइथिलीन टेरिफ्थैलेट। Okay. Now coming to the next synthetic fiber, which is acrylic. अब acrylic क्या है? It is a replacement for wool. wool क्या होता है? It's a natural fiber. sheep से obtain होता है। और ये wool की क्या प्रॉपर्टी होती है? Insulating, यानी हीट को ये रिटेन रखता है। इसी वजह से ये स्वेटर्स, जितने भी विंटर वेयर्स होते हैं, ब्लैंकेट्स एंड ऑल, ये सब बनाने में काम आता है। लेकिन चूंकि वूल बहुत ही महंगा है, और बहुत ही मतलब कि जाहिर सी बात है, अगर आप एकदम ओरिजिनल वूल के बने हुए स्वेटर्स, जैकेटर्स, ये सारी चीजें लेने जाएंगे तो एक्सपेंसिव बात है। तो ऐसा कुछ हमें चाहिए जो वूल की तरह प्रॉपर्टी शो कर रहा हो लेकिन सस्ता हो। ठीक है, और वो कौन होता है? दैट इज एक्रिलिक फाइबर। और ये किसका बना होता है? एक्राइलोनाइट्राइल, यानी जो मोनोमर होता है वो क्या होता है? एक्राइलोनाइट्राइल होता है। मतलब इसका पॉलीमर क्या होगा? व्हाट विल बी पॉलीमर? पॉलीमर को क्या नाम देंगे हम?
यस, टाइप इन द चैट बॉक्स व्हाट विल बी द पॉलीमर, पॉलीमर का नेम क्या होगा? मोनोमर एक्राइलोनाइट्राइल है। हाँ, मोनोमर अगर ईस्टर होता है तो पॉलीमर पॉलीईस्टर हो जाएगा। मोनोमर अगर अमाइड होता है तो पॉली अमाइड हो जाएगा, पॉली। और अगर मोनोमर एक्राइलोनाइट्राइल है तो पॉलीमर क्या हो जाएगा? पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। और फाइबर क्या हो जाएगा? एक्रिलिक। पॉइंट समझ में आया? गॉट द पॉइंट? हाँ, ठीक है। अब ये जो एक्रिलिक है कैसा है? लाइट वेट होता है। अगर आप वूल को देखेंगे तो वूल कैसा होगा? इन कंपैरिजन थोड़ा भारी होगा। तो ये लाइट वेट होता है, सॉफ्ट एंड वार्म, वूल लाइक फील इट हैज, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, इसका शेप रिटेन रहता है, यानी आप खूब मोड़ मार दो खूब ज्यादा उसको, तब भी वो अपने शेप में रहेगा। श्रिंकेज और रिंकल्स को रेजिस्ट करेगा। एंड इट कैन बी डाइड वेरी वेल। बहुत अच्छे से आप इसको डाई कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के स्वेटर बना सकते हो बहुत आसानी से। और ड्यूरेबल और स्ट्रॉन्ग है, यानी लंबा चलेगा और मजबूती रहेगी। ठीक है, और जैसे अगर आप कोई भी नेचुरल वूल की बनी हुई चीज है ना, अगर आप उसको पानी में डुबोगे तो पूरा पानी वो एब्जॉर्ब कर लेगा, एकदम भारी हो जाएगा। और अगर आप उसको सुखाओगे तो फैल भी जाता है। लेकिन एक्रिलिक क्या है कि इट एब्जॉर्ब्स वेरी लिटिल वाटर एंड इट ड्राइज क्विकली एंड रिटेन्स इट्स शेप, यानी स्वेटर वेटर फैलता नहीं है। अगर नेचुरल वूल का बना होगा तो कुछ दिनों बाद, कोई 1-2 साल पहनने के बाद क्या होगा? फैल जाएगा, गला फैल जाएगा, आस्तीन फैल जाएगी। लेकिन एक्रिलिक जो होगा उसका शेप जो है वो मेंटेन रहेगा। ठीक है, एंड इट इज रेजिस्टेंट टू मॉथ, इंसेक्ट्स एंड वेरी मच केमिकल्स। पॉइंट समझ में आया? तो इस वजह से, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी वूल की मींस आप ये कह सकते हैं कि इसका वूल लाइक फील है, वार्मथ देता है, तो इस वजह से इट्स अ गुड सब्स्टिट्यूट फॉर वूल। स्वेटर्स, जैकेट्स, ब्लैंकेट्स, ग्लव्स, ये सारी चीजें जो है बनाने के काम आती है। ठीक है, शॉल्स, ब्लैंकेट्स, विंटर स्वेटर्स, शॉल्स, ब्लैंकेट्स, जैकेट्स, स्पोर्ट्स वेयर एंड ऑल एवरीथिंग, ये सारी चीजें बनाने में काम आती है। तो ये हमने 4 तरह के सिंथेटिक फाइबर्स स्टडी किए। अब हम यहां पे पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, यानी सिंथेटिक फाइबर्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। मीन सबसे पहले क्या होता है? दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, दे आर मोर ड्यूरेबल, ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं, लंबा चलते हैं। दे एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर। दे आर रिंकल रेजिस्टेंट, मींस उनके ऊपर रिंकल्स क्या होंगे? बहुत कम पड़ेंगे। उसके साथ साथ क्या होते हैं? लाइट वेट होते हैं। दे आर एक्सट्रीमली फाइन एंड दे आर नॉट अटैक्ड बाय मोथ्स, मींस जो कीड़े मकोड़े हैं उनसे उनके ऊपर अटैक नहीं हो पाता। इसके बाद अगर हम बात करें तो दे डू नॉट श्रिंक, दे आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव, दे आर लेस एक्सपेंसिव, दे आर readily अवेलेबल, बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। एंड दे आर मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स, easier to maintain. So these are the some characteristics of synthetic fibers. Without Now coming to the disadvantage, यानी ये इतनी ज्यादा खुसूसियात तो हैं, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, और उन कमियों को सामने रखते हुए हमें सिंथेटिक फाइबर से बने हुए फैब्रिक्स को यूज करना चाहिए। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि सिंथेटिक फाइबर्स हीट करने पे मेल्ट कर जाते हैं। तो इसी वजह से जब आप किचन विचन में काम करें तो सिंथेटिक फाइबर से बने हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि अगर आग लग गई
तो ये मेल्ट कर जाएंगे, बॉडी में चिपक जाएंगे, और ज्यादा बर्न होगा, और ज्यादा जलन होगी, और जो बर्निंग रेशियो है वो ज्यादा हो जाएगा, बर्निंग परसेंटेज बढ़ जाएगा। इसीलिए जब किचन विचन में काम करें तो नेचुरल फाइबर के कपड़े पहने, यानी कॉटन के कपड़े, प्योर कॉटन के कपड़े पहने, क्योंकि नेचुरल फाइबर आग बहुत देर से पकड़ता है। पॉइंट समझ में आया? तो इट इज क्वाइट सेफ टू वेयर कॉटन, मींस कॉटन यू कैन से ड्यूरिंग व्हेन यू वर्क इन द किचन बेसिकली। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, जो कि बहुत ही खतरनाक है, ये किचन या लैब में भी, बेसिकली लैब में भी, जो लैब में भी सिंथेटिक फाइबर्स के बने हुए कपड़े अवॉइड करने चाहिए। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स के कपड़े बने होते हैं ये आप गर्मी में नहीं पहन सकते। अब देखो, मान लो ये बॉडी सरफेस है, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, दिस इज हैंड, ठीक है। अब यहां पे ये भाई साहब है, ठीक है। अब ये जो इनकी बॉडी है, इस पे अगर इन्होंने नेचुरल फाइबर यानी कॉटन की शर्ट मान लो पहन रखी है, ठीक है, तो अब क्या होगा कि जब ये स्वेट करेंगे, जब ये पसीना इनको निकलेगा, ठीक है, तो ये जो कॉटन क्लोथ है इस पसीनों को एब्जॉर्ब करेगा और फिर उसके बाद ये एवापोरेट हो जाएगा, यानी उनको सुकून महसूस होगा। पॉइंट समझ में आया? लेकिन अगर यही आर्टिफिशियल क्लोथ पहनेंगे, ठीक है, आर्टिफिशियल, तो आर्टिफिशियल क्लोथ्स क्या होते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर के बने हुए क्लोथ्स क्या होंगे, दे एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर। तो अब जो पसीना होगा इनको, तो ये पसीना, ये आर्टिफिशियल फाइबर जो है या उससे बने हुए जो कपड़े हैं वो बहुत कम एब्जॉर्ब करेगा। तो उससे क्या होगा कि जो अंदर का पसीना है वो एज सच ही रहेगा। और पसीना जो स्वेट होता है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क क्यों होता है, क्यों पसीना होता है, क्योंकि ये बॉडी की हीट जो होती है, जब ये स्वेट एवापोरेट करता है तो ये बॉडी की हीट को रिड्यूस करता है, यानी कि जो बदन की गर्मी है उसको क्या करता है, उसको कम करता है। तो जब ये पसीना निकला है और आर्टिफिशियल, इसीलिए आपने देखा होगा पार्टी पार्टी है बहुत चमकता झमकता कपड़ा पहनते हैं, यानी जाहिर सी बात है उसमें आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं, आर्टिफिशियल फैब्रिक का वो बना होता है। तो बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो शर्ट के अंदर पसीना होगा, तो वो पसीना एवापोरेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर का बना हुआ कपड़ा उसको एवापोरेट नहीं होने देगा, तो बहुत ज्यादा गर्मी लगती है उसमें। पॉइंट समझ में आया? So that's why the cloths made of synthetic fibers make feel hot and uncomfortable during summer. यही रीजन है, ठीक है। दूसरा, अगर हम नेचुरल फाइबर्स, मतलब ये सारी चीजें। नेक्स्ट वन, द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फुली सिंथेटिक फाइबर्स इज हेल्पिंग इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। अब एक और फायदा, मतलब यहां पे तो हमने डिसएडवांटेज को डिस्कस कर लिया, फायदा क्या है कि जितने हम नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रेलिक को पहन रहे हैं, तो क्योंकि नेचुरल फाइबर से बने हुए कपड़े के लिए हम नेचुरल रिसोर्स को ढूंढेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमें फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए नेचुरल फाइबर चाहिए, जूट, एनॉल, कॉटन, तो उसके लिए हम नेचुरल रिसोर्स को क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो सिंथेटिक को यूज करने से फायदा क्या हो रहा है कि जो नेचुरल रिसोर्स है वो कंजर्व हो जा रहा है, ठीक है। इसीलिए फुली सिंथेटिक मटेरियल्स व्हिच आर फ्रॉम केमिकल्स या पेट्रोकेमिकल्स, तो नो ट्रीज हैव टू बी कट डाउन। यानी अगर पेट्रोकेमिकल से बने हुए, जैसे मान लीजिए आपका नायलॉन हो गया, समझ रहे इस चीज को, जैसे आपका पॉलिएस्टर हो गया, समझ रहे इस चीज को। तो यहां पे नायलॉन या पॉलिएस्टर जो है, नायलॉन और पॉलिएस्टर जो है वो क्या, पेट्रोकेमिकल का बना हुआ है। तो इस वजह से उसको, यानी अगर आप रेयॉन भी यूज करते हो तो उसके लिए वुड पल्प चाहिए, पेड़ को आपको काटना पड़ेगा। तो इसीलिए फुली सिंथेटिक जो फाइबर्स के, फैब्रिक्स के कपड़े बने हुए हैं, उनके लिए आपको मींस आप क्या कर रहे हो, आप नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करने में, स्पेशली द फॉरेस्ट, आप मदद कर रहे हैं, ठीक है।
इज दैट क्लियर? तो चलिए आज यहां पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है, कंप्लीट नहीं मतलब फाइबर्स कंप्लीट होता है। और नोट्स जैसे मैंने बताया, नोट्स टीचमेंट ऐप पे अवेलेबल हैं, और फिर मैं न्यूज़ इन्फो वेबसाइट पे भी डाल दूंगा। जैसे वीडियोस हैं जो एनिमेटेड वीडियोस हैं, आप चैप्टर वाइज आपको पूरी एनिमेटेड वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। और हमारे लेक्चर्स तो अवेलेबल होते ही हैं, और न्यूज़ इन्फो पे बहुत सारे मटेरियल और अवेलेबल हैं, उनको यूज कीजिए, यूटिलाइज कीजिए, ठीक है। ओके, how you found honest reply in the chat box, how you found this new method of teaching। जैसे आपने देखा होगा कि अभी जो बुक्स जनरली जो रिफ्रेशर्स और जो जनरली स्कूल्स में पढ़ाए जाते हैं, उन रिफ्रेशर्स को हम यूज कर रहे हैं, एनसीईआरटी को यूज कर रहे हैं, और जहां एडिशनल रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ी वहां बोर्ड्स को यूज कर रहे हैं। तो ये तरीका जो है कैसा लगा आपको पढ़ाने का? क्या यूजफुल है? इट इज गोइंग वेरी फास्ट, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ऑनेस्ट रिव्यू दीजिए चैट बॉक्स में। गुड, यूजफुल है, मजा आता है पढ़ने में, गुड। चलिए इससे हौसला मिलता है, ठीक है। तो कल टेस्ट है 9 बजे, 10 बजे से डीसीडीएच है। कोई डाउट होगा तो डीसीडीएच ज्वाइन करिएगा, वरना यू कैन लीव इट। ओके ओके, देन स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।